Hello friends and viewers, welcome to my channel SP Astro Charm। फरवरी 7, 2022 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका थंबनेल अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। I told in that video that COVID outbreak cases and its rise might happen again in some countries after Saturn will come out of combustion, that is around 15-20 February, and after planetary conjunction on 27 February 2022। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टू नो मोर। आई बटन में फ्लैश हो रहा है लिंक और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी। अब मार्च आते आते आप लोग ये न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि एक बार फिर से बहुत सारे कंट्रीज़ में कोविड केसेस राइज हो रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन और एनालिसिस सही हुई इस मामले में। यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हांगकांग, साउथ कोरिया, इटली एंड अब चाइना में भी आउटब्रेक के न्यूज़ मिल रहे हैं। WHO ने भी अब कोविड केसेस राइज पर बात की है और केयरफुल रहने को बोला है। आप स्क्रीन पर न्यूज़ के स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं। ये न्यूज़ फरवरी एंड और मार्च की है। ग्लोबल कोविड केसेस लास्ट फ्यू वीक्स के कंपैरिजन में डेफिनेटली राइज हुए हैं। सो अप्रैल तक का टाइम अभी भी कोविड केसेस के लिए सही नहीं है। बी वॉचफुल एंड केयरफुल टिल दैट टाइम एट लीस्ट। उसके बाद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिलैक्स दिख रहे हैं। कोविड केसेस पूरी तरह से कब ख़त्म होगा पूरे वर्ल्ड से, इस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो मैंने अगस्त 2021 में अपलोड की थी। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। लिंक इज़ फ्लैशिंग इन द आई बटन राइट नाउ एंड यू कैन वॉच इट फॉर माई चैनल ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कमिंग मंथ अप्रैल 2022। दिस मंथ इज़ गोना वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकली बिकॉज almost every planets are changing their zodiac signs. 4 big planets are changing their signs: Rahu, Ketu, Jupiter and Saturn. बाकी planets तो every 1-2 months में अपना साइन चेंज करते रहते हैं। स्टिल एक ही मंथ में इन सभी planets का साइन चेंज करना एक बिग एस्ट्रोलॉजिकल चेंज को इंडिकेट कर रहा है। राहु और केतु 18 मंथ्स के बाद अपना साइन चेंज करते हैं। दिस टाइम राहु टॉरस से निकलकर एरीज में मूव होने वाले हैं अप्रैल 12 को। केतु स्कॉर्पियो से लिब्रा में मूव करने वाले हैं। जुपिटर चेंजेस इट्स साइन एवरी ईयर। नाउ इट विल मूव टू इट्स ओन साइन पाइसेस फ्रॉम एक्वेरियस ऑन अप्रैल 13। एंड लास्टली सैटर्न, इट चेंजेस इट्स zodiac sign every 2.5 years. This time from Capricorn टू एक्वेरियस ऑन अप्रैल 29। अपनी कंफर्टेबल राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। इसके अलावा वीनस, मर्क्यूरी, सन, मार्स सभी अपने साइन चेंज कर रहे हैं इस सेम मंथ में यानी अप्रैल 2022 को। तो क्या क्या होने के चांसेस है आफ्टर ऑल दिस बिग चेंजेस? लेट्स टॉक अबाउट। नंबर 1, ऑलमोस्ट एवरी एसेंडेंट एंड राशि पीपल गोना फील दिस चेंज। मार्च, अप्रैल और मई के मंथ में आपके लाइफ में सडन थोड़ा चेंज फील होगा। जो काम काफ़ी टाइम से आप करने की सोच रहे थे वो स्टार्ट हो सकता है। रुके हुए काम में स्पीड आ सकती है। कोई ट्रैवल प्लान भी बन सकता है। फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकती है। एनी काइंड ऑफ चेंज। दिस चेंज माइट प्रूव पॉजिटिव टू यू और लिटिल नेगेटिव और ए मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल हॉरोस्कोप। नंबर 2, राहु कमिंग टू एरीज साइन, मार्स की राशि में आ रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव इन सम एस्पेक्ट्स लाइक फायर इश्यूज, राइट्स के इश्यूज, बॉम्ब ब्लास्ट, वॉर इश्यूज, अटैक्स। ओवरऑल यू कैन से वायलेंस रिलेटेड इंसिडेंट्स बढ़ सकते हैं। नंबर 3, केतु। केतु इज गोइंग टू लिब्रा साइन विच इज़ एन एरी साइन। तो हवा में, ओपन स्काई में कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो प्लेन क्रैश की घटना हो, ब्लास्ट ऑफ एनी फाइटर प्लेन हो, एनीथिंग लाइक दैट। जो भी ओपन स्काई के या ओपन जो हवा में जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो बादल फटने की इंसिडेंट हो, कुछ भी हो सकती है। अभी आप नोटिस करो, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बोला था, प्लैनेटरी कंजंक्शन जो 27 फरवरी 2022 को हुआ था वो कैप्रिकॉर्न साइन में हुआ था।
जो कि अर्थ साइन है, भूमि साइन है। उसके अराउंड ही रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई, जिसमें मैक्सिमम अटैक्स अर्थ में हो रहा है। दे आर अटैकिंग ऑन बिग बिग रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, बॉम्ब ब्लास्टिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ऑल्सो आई टोल्ड अर्थक्वेक की भी न्यूज़ आप सुन सकते हैं प्लानिटरी कंजंक्शंस के 2 मंथ्स पहले और 2 मंथ्स बाद, बिकॉज वो कंजंक्शन अर्थ साइन में हुआ था। उसी के अराउंड मैक्सिको, इंडोनेशिया और अदर कंट्रीज़ में भी अर्थक्वेक की न्यूज़ देखने को मिली थी। कुछ दिन पहले जापान में भी 7.2 मैग्नीट्यूड का एक बिग अर्थक्वेक आया था और सुनामी अलर्ट भी इशू हुई थी। सो अभी राहु केतु को साइन चेंज के बाद ये सारी इंसिडेंट्स बीच बीच में आपको सुनने को भी मिल सकती है। नंबर 4, Jupiter is coming into its own sign, Pisces, giving its 5th aspect on Cancer sign, its exalted sign, 7th aspect on Virgo sign and 9th aspect on Scorpio sign। तो आप लोगों के हॉरोस्कोप में जुपिटर की अगर ऐसी पोजीशन है तो ये आपको उसके हाउस के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर में। जो स्टूडेंट्स हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम। जिनकी शादी नहीं हुई है, मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, टाइम माइट प्रूव सुटेबल फॉर देम इन कमिंग 1 ईयर, उनके चांसेस बन सकते हैं। इसके लिए पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, सैटर्न। Saturn is moving into Sagittarius sign. Saturn is moving into Aquarius sign from Capricorn sign अपनी मूल त्रिकोण राशि में on April 29। तो कोविड केसेस डाउन होने के पूरे चांसेस हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। समर विल बी लिटिल रिलैक्स्ड कंपेयर टू प्रीवियस लास्ट 2 years, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स सैटर्न एक बार फिर से रेट्रो होकर कैप्रिकॉर्न में आने वाले हैं। वहाँ से कोविड केसेस में एक बार फिर से फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। उस टॉपिक पर आगे मैं एक वीडियो दूंगी। सैटर्न एक्वेरियस में मूव होने के बाद वहाँ से अपनी 3rd एस्पेक्ट एरिस पर डालने वाले हैं, जो कि सैटर्न की नीच राशि है, डेप्लीटेटेड साइन है। 7th एस्पेक्ट लियो पर और 9th एस्पेक्ट स्कॉर्पियो पर डालने वाले हैं। ये सारे साइन सैटर्न के एनिमी साइन हैं। मीन्स Saturn will not give good results for those who have such combinations in their horoscope, स्पेशली जब आपकी सैटर्न की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स ने ईमेल पर एक क्वेश्चन पूछा है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं दिस ईयर और अपकमिंग ईयर्स में? इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट मैं इतना अश्योरिटी देना चाहती हूँ कि दिस ईयर वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस नहीं है। आई होप रशिया और यूक्रेन की वार जल्दी फिनिश हो जाए। मैंने एक अप्रॉक्स मंथ और डेट बताया है, आप मेरे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। होपफुली ये जल्दी ख़त्म हो जाए और वार जैसी सिचुएशन आगे क्रिएट नहीं हो। बट जहाँ तक वर्ल्ड वॉर 3 की बात है, दिस ईयर विल बी सेफ, बट अपकमिंग ईयर्स में चांसेस कब बनते हैं उस पर मैं एक वीडियो जल्दी लाऊंगी और उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं फ्यूचर में जो इस तरह की पॉसिबिलिटी को हवा दे सकते हैं। इफ़ यू ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get notification of my new videos. For asking any questions, you can always email me at shalini.prst17@gmail.com. You can follow me at my Facebook page also. Link is given in comment section and description box. Thank you so much for watching.